यार दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी के बारे में तो सभी लोगों ने सुन रखा है यार, लेकिन ऐसे में अगर बात आ जाए ना हैप्टिक फीडबैक सिस्टम की, तो हो सकता है काफी लोगों ने इसके बारे में ना सुना हो। तो यार आज आपको वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज बात करूंगा इसी हैप्टिक सिस्टम की, और दोस्तों जानेंगे कि किस तरीके से हमने इसको इंप्लीमेंट किया हमारे इसी वीआर या फिर एआर हेडसेट के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रोमाइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों, मैं अगर आपसे बात करूँ सबसे पहले वर्चुअल रियलिटी की, तो वर्चुअल रियलिटी के बारे में मैंने पहले भी काफी वीडियोस के ऊपर बात करी और इसके अंदर आपको समझाया कि किस तरीके से वर्चुअल रियलिटी जो किन किन पर्पस के लिए हम लोग काम में लेते हैं। लेकिन ऐसे में यार बात आ जाए ना हैप्टिक फीडबैक सिस्टम की, तो हैप्टिक फीडबैक सिस्टम काफी कमाल का सिस्टम है। और यार ऐसे में इस चीज को काम में लेते हैं हम लोग अपने जो बेसिकली इन्वायरमेंट है उसको वर्चुअल बनाने के लिए, और हमारे सामने जो जर्नी होती है हमारी वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर एक्सपीरियंस होता है वो काफी कमाल का बनता है अगर हम जो है वो हैप्टिक फीडबैक सिस्टम्स को जो है वो इसके अंदर इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो अभी दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ सबसे पहले वर्चुअल रियलिटी की, तो वर्चुअल रियलिटी के नाम से हमें मालूम चलता है कि ये जो है वो कंप्लीटली वर्चुअल रहने वाली है, और इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे या फिर जो भी इसके अंदर पैरामीटर्स होंगे या फिर जो भी आसपास का एनवायरनमेंट होगा वो कंप्लीटली वर्चुअल है। लेकिन हमारा एम ये है कि हम जो है वो इसके अंदर वर्चुअलिटी के जो है वो कन्वर्ट करते हैं रियलिटी के अंदर, यानी कि हम जो है वो उसके अंदर अपनी रियल वर्ल्ड एंटिटीज को जो है वो इंप्लीमेंट करें और बाद में उसका जो रिजल्ट मिले हमें वो काफी कमाल का मिले। क्योंकि ऐसे में अगर आपके पास वर्चुअल के अंदर रियलिटी इंप्लीमेंट कर दें तो डेफिनेटली हमारा जो एक्सपीरियंस होता है ओवरऑल इंटरेक्शन का वो काफी कमाल का बन जाता है। अब यार ऐसे में अगर मैं आपसे बात करता हूँ ना, आपके पास ऑगमेंटेड रियलिटी हो या फिर वर्चुअल रियलिटी हो, तो ये सारी अलग अलग चीजें और यार इन दोनों का जो काम है वो भी कंप्लीटली अलग है। अब यार ऐसे में अगर बात करता हूँ आपसे हैप्टिक फीडबैक सिस्टम की, तो हैप्टिक फीडबैक सिस्टम काफी कमाल का सिस्टम है। इसको जो है वो हम लोग लेते हैं इस चीज के अंदर, यानी कि इसके अंदर अगर हम लें तो मान लो कि हम जो है वो एक एक्सपीरियंस करेंगे एक चीज को, यानी कि हम जो हमें जो एक टचिंग एक्सपीरियंस होगा किसी चीज का वो टच करने का या फिर किसी चीज को सेंस करने का, तो ऐसे में हम जो है वो इस और सिस्टम की यानी कि जो आपके पास हैप्टिक सिस्टम है इसकी मदद से आराम से कर पाएंगे। लेकिन यार ऐसे में अगर बात करते हो कुछ और सिस्टम जैसे आपके पास मोशन डिटेक्टर्स हो गए या फिर आपके पास और साउंड सिस्टम्स हो गए जो कि आपको कुछ हल्का हल्का अफेक्ट देते हैं, कुछ हल्की हल्की जो आपके पास पैरामीटर्स हैं उनको हिलाते हैं, उनको जो है वो आपके सामने लेकर आते हैं, उनको आपके सामने से हटाते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली इतना आपको जो है वो मज़ा नहीं देती, क्योंकि आप जो है एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर इंटरेक्शन कर रहे हो वर्चुअल चीज़ों के साथ, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ, और ओवरऑल आपका जो कंप्लीट एनवायरनमेंट है वो एकदम वर्चुअल है, उसमें कोई रियलिटी नहीं है। लेकिन आप ऐसा करो कि आप जो है अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो कि कंप्लीटली वर्चुअल है और आपको एक वर्चुअली जो आपके पास थिंग्स है उनका अफेक्ट दे रहा है, तो ऐसे में आप क्यों ना अपनी जो जर्नी है उसका अपना जो एक्सपीरियंस है बेसिकली एआर या फिर वीआर हेडसेट को पहनने का और आपका इंटरेक्शन करने का जो भी आपके पास वीडियो या फिर आपके पास फिल्म जो है वो चल रही है उसके अंदर, तो ऐसे में आप जो है इस सिस्टम को करने के बाद में उसके अंदर जो है वो एकदम कमाल वाले टचिंग इफेक्ट्स ला सकते हो। अब यार ऐसे में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसको जो है वो हम लोग अक्सर टॉलरेट कर जाते हैं, लेकिन ऐसे में बात करता हूँ ना आपसे इस हैप्टिक सिस्टम की, तो ये हैप्टिक सिस्टम काफी कमाल का होता है यार। ये हमें रियल वर्ल्ड जो आपके पास टचिंग एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड करता है, और आप जो है मान लो कि आप जो है आपने जो है वो हेडसेट को पहन रखा है और आप जो है वो हेडसेट को पहनने के बाद में उसके साथ में इंटरेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप जो है इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हासिल कर रहे। मतलब ये है कि आप जो है उस चीज को एक्सपीरियंस करो लेकिन वो बात नहीं है उस चीज के अंदर, तो आप जो है अगर हैप्टिक फीडबैक सिस्टम को लेते हो काम में तो आपका ये काम जो है वो काफी आसान हो जाता है, और आपको एक अलग से फीलिंग आती है कि हाँ मैं जो हूँ मैं वाकई इस वर्ल्ड के अंदर फिर इस इन्वायरमेंट के अंदर जो वो प्रेजेंट हूँ। मेरे सामने से अगर कोई गाड़ी जाएगी तो उसका अफेक्ट मेरे पास भी पड़ेगा, अगर मेरे सामने से कोई चीज़ निकली है मेरे सामने उसका अफेक्ट पड़ेगा, मेरे सामने से अगर कोई प्लेन या फिर कोई ऐसी चीज़ निकली है जो कि मेरे वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट थी तो उसका अफेक्ट या फिर उसका साउंड की जो आवाज़ है फिर उसका टचिंग एक्सपीरियंस है फिर उसका जो है आपके पास एक फ्लैग एक्सपीरियंस आएगा, तो वो काफ़ी कमाल का होगा और मुझे फील होना चाहिए। ऐसे में मेरा जो ओवरऑल जर्नी है इस चीज़ को यूज़ करने की या फिर ओवरऑल आपके पास जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी कमाल की होती है, और ऐसे में आप जो है उसको यूज़ भी कर पाते हैं बड़े ही आराम से। अब हम जरा बात करते हैं दोस्तों हैप्टिक फीडबैक सिस्टम्स के कुछ वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। अब यार दोस्तों ये काम कुछ इस तरीके से करता है कि इसके अंदर जो है वो आपके पास 12 अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं जो कि अलग अलग हर टाइम पे अलग अलग सिग्नल जो है वो आपके ब्रेन को प्रोवाइड करते हैं। मतलब ये कि अलग अलग टाइप्स के पास 12 जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं, और वो हर एक रिसेप्टर जो है वो हर एक इंडिविजुअल रिसेप्टर जो है वो अलग अलग सिग्नल, यानी कि हर जो सिग्नल होगा वो डिफरेंट होगा दूसरे वाले सिग्नल से, और वो सिग्नल जाएंगे आपके ब्रेन
में, ताकि आपके ब्रेन के अंदर जितने भी आपके पास जो, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को अगर एनालाइज करते हैं, फिर किसी भी चीज़ को समझ पाते हैं, सेंस करते हैं, तो वो हमारे ब्रेन की वजह से, तो इसीलिए सारे सिग्नल जाएंगे हमारे ब्रेन में और हमें उस चीज़ का जो है वो अफेक्ट पड़ेगा और हम जो है उसके साथ में इंटरेक्शन कर पाएंगे। तो ये काफ़ी कमाल का कॉन्सेप्ट है और यार ऐसे में इसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जाए, काफ़ी ज़्यादा स्केल अप किया जा रहा है और डेफिनेटली अगर हम इस कॉन्सेप्ट को लेके जाएंगे आगे तो फ्यूचर में ये काफ़ी जो है वो हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कर सकता है और डेफिनेटली इसमें जो है वो इंप्रूवमेंट्स होंगे, तो ये ओवरऑल हमें जो रिजल्ट है वो अच्छा ही प्रोवाइड करेगा। तो ऐसे में जो रिसेप्टर्स आपके पास आते हैं वो अलग अलग रिसेप्टर्स हो सकते हैं और वो जो है वो आपकी बॉडी का जितना भी डेटा है, यानी कि आपका जो आपके पास वाइब्रेशन के मूवमेंट्स हो गए या फिर आपके पास मान लो कि एक सिग्नल जो है आपके पास टोटल 12 रिसेप्टर है और 12 रिसेप्टर के अंदर जो आपका हर एक इंडिविजुअल रिसेप्टर है बेसिकली, वो हर एक इंडिविजुअल रिसेप्टर जो है वो अलग अलग सिग्नल को जो है वो ब्रेन को देता है और ब्रेन जो है उस सिग्नल को कैरी करता है और कैरी करने के बाद में वो आउटपुट प्रोवाइड करता है कि आपको जो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करने का एक कमाल का जो एक्सपीरियंस है वो प्रोवाइड कर देता है। अब ऐसे में आपके पास जो डेटा है वो अलग अलग सोर्सेज से भी प्रेजेंट हो सकता है और आप जो है मान लो कि एक सिग्नल जो है वो आपका वाइब्रेशन को जो है वो सेंस करने के लिए आपको देगा या फिर एक सिग्नल जो है वो आपको पेन को सेंस करने के लिए देगा, एक सिग्नल जो है वो आपको अलग अलग पैरामीटर्स को जो है वो जज करने के लिए दे सके, यानी कि आपके पास हवाएं चल रही कोई साउंड आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, तो ये जो सारी चीजें ना ये अलग अलग सिग्नल के ऊपर डिपेंड होती है। तो आपके जो रिसेप्टर्स है बेसिकली वो उसको कैरी कर लेते हैं, वो उसको जो है वो इंटरसेप्ट करते हैं एंड देन आपके पास जो है उसका रिजल्ट काफी कमाल का आता है और आप जो है वो ओवरऑल एक एनवायरनमेंट के अंदर जो कि कंप्लीटली वर्चुअल है उसके अंदर एक रियलिटी वाला इफेक्ट जो है वो देख पाते हो। तो यार यही थी सारी कंप्लीट कहानी इसी हैप्टिक फीडबैक सिस्टम की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा इसी हैप्टिक फीडबैक सिस्टम के बारे में। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।